हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम सूरदास के पद पढ़ रहे थे और ये सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में हम गोपियों और उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के सखा और मित्र हैं, तो उनके बीच जो वार्तालाप चलती है, जब कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा योग का संदेश लेकर के, उद्धव जी आए हैं और यहाँ वार्तालाप चलती है गोपियों और उद्धव के बीच। तो पहले पद में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जब उद्धव ने गोपियों से योग साधना करने को कहा तो गोपियों ने क्या कहा कि हे उद्धव, आप बड़े ही भाग्यशाली हो, जो आपको प्रेम रूपी जो धागा है उसे आप छू नहीं पाए। आप जल के अंदर रहकर भी उस कमल के पत्तों के समान हो, जो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहता है। अछूता यानी कि जिसे छू नहीं सकता है। तारस देह न दागे, और ना ही उस पर जो है कोई दाग लगा। जो जल माह तेल की गागरी, यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से कहा कि आप उस तेल की गागर के समान हैं, जिसको तेल से लेपन कर दिया और उसे जल में डाल दिया जाए तो जल की बूंद उस पर जो है नहीं छू सकती है, उस पर जो है एक भी बूंद नहीं लग सकती है। आपने प्रीति नदी में यानी कि प्रेम की नदी में पांव नहीं डुबोया है और ना ही उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि गई है। यहाँ गोपियां अपने आप को अबला बताती हैं कि हम तो उन चींटियों के समान है जो गुड़ की तरफ क्या हो जाती हैं, आकर्षित होकर के उसकी तरफ जो है खींची चली आती हैं। दूसरे पद में गोपियों ने क्या कहा कि मन की मन ही माझ रही। दूसरे पद में कवि गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नहीं परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। तो इस पंक्ति में कवि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नहीं परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश तनि सुन सुन, विरहन विरह दही, चाहती होती गुहारी जतहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। इस पंक्ति में, इस पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अपने प्रेम जो हमारे मन में कृष्ण के प्रति है वो कृष्ण को भी नहीं बता सके। चलिए, तो यहाँ गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम तो अपने मन की बात जो है किस पर जाकर कहें, अब तो हम इसे जो है किसी को कह भी नहीं सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम तो कृष्ण के आने की आस में, ये कृष्ण के आने की जो आस थी वही हमारे लिए एक आधार थी। तन मन विथा सही, इसीलिए हम अपनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को सह रही थी। इस तरह से इस विरह व्यथा को हम सह रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, अब इस जोग संदेश, योग संदेश को सुन करके, विरहिन विरह दही, हम जो है और विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितहिते, अब जहां से हम गुहार लगाएं, आवाहन करें कि हमारी रक्षा करे, उतते धार बही, वहीं से तो इस विरह अग्नि की धारा बह रही है। अर्थात कृष्ण ने ही ये जो योग का संदेश दिया है, इससे हमारे मन की विरह व्यथा और ज्यादा क्या हो गई है, हम और व्यथित हो गए हैं।
तो कहते हैं जहां से हम गुहार लगाना चाहती हैं वहीं से तो ये जो है विरह की अग्नि की धारा बह रही है। उतते धार बही, वहीं से धारा बह रही है। अर्थात कृष्ण से ही तो हम चाहते थे कि कृष्ण आए और हमारी विरह व्यथा को शांत करें, लेकिन यहाँ तो कृष्ण ने ही उधर से ही हमें संदेशा दे दिया है कि तुम योग करो, कृष्ण को भूल जाओ। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम धीरज कैसे धरें जब कृष्ण ने सारी मर्यादाएं क्या कर दी हैं, भंग कर दी हैं। अब कहने का अर्थ मर्यादा क्या है कि कृष्ण जो है, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं और प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है। कृष्ण ने तो योग का की साधना का संदेश दिया है, तो यहाँ तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं निभाई, कृष्ण ने प्रेम का जो है जो मर्यादा होती है वो नहीं रही। इसलिए हम जो है धीरज भी कैसे धरें अब धीरे। अब जैसा कि हम आज इसके तीसरा जो पद है उसको हम करेंगे, तो चलिए तीसरे पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस ने से कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर इस पद में गोपियों ने कृष्ण को कहा है कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी जिस प्रकार से लकड़ी की जो पेड़ की जो टहनी है उस लकड़ी को जोर से जकड़े रखता है और उसे छोड़ता नहीं है, तो यहाँ पर क्या कहा है गोपियों ने, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हे उद्धव, हमारे लिए हरि अर्थात कृष्ण जो हैं हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो उस पेड़ की टहनी की जो लकड़ी है उसको बड़े जोर से टाइट से पकड़ कर रखता है, फिर उसे छोड़ता नहीं है। तो कहते हैं मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब हम मन वचन और कर्म से हरि के हो गए हैं, अर्थात कृष्ण के हो गए हैं। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें लिखा है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ इस पद में गोपियों ने कहा कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ अब कृष्ण ही हैं, हम तो बस रात दिन कृष्ण कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। ठीक है, ये जो योग का संदेश तुम लेकर आए हो ये कड़वी ककड़ी के समान, जो बाहर से दिख तो अच्छी रही है लेकिन जैसे ही आप उसका स्वाद चखेंगे तो हमारे लिए वो जो कड़वी ककड़ी है उसके समान लग रही है। सुतो व्याधि हमको ले आए, जो हमने ना कभी देखी है और ना ही सुनी है, देखी सुनी न करी, जो तो हमने कभी करा है और ना ही हमने कभी सुना है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, उद्धव से कह रही है गोपियां कि ये जो योग संदेश लाए हो ना ये उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, जहां जिनका मन एक स्थान पर नहीं लगता है, उनको सौंप दो तुम ये। तो आइए शब्दार्थ और फिर हम भावार्थ जानेंगे। हरि अर्थात कृष्ण के लिए कहा गया है हरि। हारिल एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, पेड़, ठीक है, और वो जो है उसे अपना आधार समझता है, उस हारिल पक्षी का आधार है ये। ठीक है, लकड़ी अर्थात लकड़ी, क्रम अर्थात कार्य, नंद नंदन नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, उर यानी हृदय, दृढ़ यानी मजबूती से या दृढ़ता पूर्वक, पकड़ी यानी कि पकड़ी। चलिएगा शब्दार्थ लिखें। हरि अर्थात कृष्ण। चलिए आगे,
जागत यानी जागना, जागत यानी जागना, ठीक है। सोवत यानी कि सोना, दिवस अर्थात दिन, निसी यानी रात, जकरी रटती रहती है, जोग यानी योग का संदेश, योग का संदेश लेकर आए हैं यहाँ उद्धव। करुई यानी कड़वी, ककरी अर्थात ककड़ी या खीरा, ककरी यानी ककड़ी या खीरा, सो यानी वह, व्याधि यानी रोग, तिनहि यानी उनको, तिनहि उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। चलिएगा, तो सूरदास जी के इस पद में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उसका प्रेम और भी, उनका जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति और भी दृढ़ हो गया है। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रखता है, हारिल पक्षी क्या करता है, अपने पंजों में एक लकड़ी को, या टहनी पेड़ में वो बैठता है तो उस टहनी को बहुत टाइट से पकड़ता है, या वो जो है टाइट से जो है अपना आधार बना करके, उसे लगता है कि ये लकड़ी छूट गई तो मैं नीचे छूट जाऊंगा, तो उसे जो है हर वक्त अपने पंजों में जो है एक लकड़ी वो पकड़े रखता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी तरह उसे कहीं भी गिरने वो देता नहीं है, वो हमेशा अपने साथ जो है एक लकड़ी लेकर चलता है, कहीं भी उसे गिरने नहीं देता है। उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में फंसा लिया है, हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। यहाँ पर गोपियां अपने आप को क्या कह रही हैं, हारिल पक्षी कह रही हैं, और वो कृष्ण कह रही हैं कि वो लकड़ी है जिसको हारिल पक्षी पकड़े रखता है, उसको आधार बनाकर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, गोपियों ने, कि हम अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से कृष्ण को अपने मन, वचन और कर्म से क्या मान चुकी हैं, हमने उन्हें पकड़ लिया है। तो अब हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। इसी के कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी जो है ककड़ी चली गई, क्योंकि गोपियां कहती हैं कि हमने अब कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए ये जो जोग संदेश यानी कि योग संदेश तुम लेकर आए हो, ये हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है। क्योंकि ना तो हमने इसके बारे में कभी सुना है, ना हमने इसे देखा है, और ना ही हमने इसे जो है कभी उपयोग में लाए हैं। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनका मन चंचल है, एक स्थान पर जो है स्थिर नहीं है। तो गोपियां कहती हैं हमारा मन तो एक स्थान पर स्थिर है, हम कृष्ण में ही रमे हैं और कृष्ण से ही हम प्यार करते हैं, कृष्ण से ही हम भक्ति करते हैं। तो अब जो है हमें किसी और संदेश, किसी योग की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं हमारे ऊपर तुम्हारे इस योग संदेश का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ गोपियों ने उद्धव को उस योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान,
स्वयं को हारिल पक्षी के समान और कृष्ण को हारिल पक्षी के पंजे में दबी हुई उस लकड़ी के समान बताया है। भावार्थ लिखेंगे इन पंक्तियों में। गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। उनके ऊपर उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है। कहती हैं कि जो तुम संदेश लाए हो ना, हमारे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है और जो शायद यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर उनके ऊपर उद्धव के इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है अटूट है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने ये चीज कहा है। तो एक बार हम पद को पढ़ करके पुनः इसका अर्थ तब हमें ज्यादा समझ में आता है। तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी सुतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हमारे हरिहारिल की लकड़ी की गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी के समान बता रही हैं और कहती हैं हमारे लिए हारिल पक्षी जिस प्रकार से एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है और कहीं भी कभी भी उसे छूटने नहीं देता है, हमेशा अपने साथ उसको रखता है, ऐसे ही उस लकड़ी के समान कृष्ण हमारे लिए हैं। अब हमने अपने मन रूपी प्रेम रूपी जो मन है उससे जो है कृष्ण को पकड़ लिया है और दृढ़ता से पकड़ लिया है। अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने मन वचन और कर्म से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को जो है पकड़ लिया है। अब जागते सोते स्वप्न में दिवस में दिन में रात में हम कान्हा कान्हा ही जकरी यानी कि जपते रहते हैं। अब हम 24 घंटे कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। और जो तुम संदेश लाए हो सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारा जो ये योग संदेश है वो ऐसा लग रहा है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी के समान। तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, जो तुम हमें ये योग संदेश लाए हो ये ना तो हमने कभी देखा है न सुना है और ना ही हमने कभी किया है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब इसमें कहते हैं कि ये तो उन लोगों को सौंपो जिनका मन कृष्ण में जो है पूरी तरह से जो है कृष्ण भक्ति में जो है लीन नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, जिनका मन अस्थिर है उनको ये योग संदेश जाकर सुनाओ, वो करेंगी। हमारा मन जो है अब कृष्ण के में ही लीन है, अब हम इसके अलावा तुम्हारा ये योग संदेश नहीं करने वाली। जिनका मन चंचल है, एक स्थान पर स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो कृष्ण कृष्ण जपती हैं और कृष्ण चाहे आए चाहे ना आए, अब जो है हम कृष्ण को जो है नहीं छोड़ेंगी। तो ये इस तीसरे पद का व्याख्या है। अब इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, तो आइए उन प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों ने कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान क्यों बताया है? या इसी का दूसरा प्रश्न हो सकता है, इसी को हम दूसरे तरीके से प्रश्न को पूछ सकते हैं कि गोपियों के लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी को के समान क्यों है? तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण हमारे लिए क्या है, हारिल पक्षी के पंजे में जो लकड़ी होती है उसके समान है। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से
पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता है, उसे प्रकार गोपियों ने भी मन से, वचन से, कर्म से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जैसे वो पक्षी उस लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ कर रखता है और कभी भी उसे छोड़ता नहीं है, इसी प्रकार गोपियों ने भी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन, वचन और कर्म से जो है अपने मन में उन्हें व्याप्त कर दिया है, उनको जो है अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ लिया है। इसलिए अब जो है वे सोते जागते, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि वो अब कृष्ण को जो है उस हारिल पक्षी की तरह नहीं छोड़ते हैं जो अपने हाथ में 24 घंटे एक लकड़ी पकड़ कर रहता है और कभी भी उस पंजे से उस लकड़ी को वो हटाता नहीं है। तो अब इस योग साधना को गोपियों ने व्यर्थ बता दिया है कि उन जो लोगों को जाकर के इस योग साधना का संदेश दो जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन एक जगह नहीं है, जो अपने मन को बार बार चंचल करते हैं, इधर उधर लगता है जिनका मन। ठीक है। दूसरा प्रश्न, इस पद का भाव स्पष्ट करना है अथवा प्रस्तुत पद में कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी तो आपने पद पढ़ लिया है तो उत्तर तो आप लिख ही लेंगे। तो प्रस्तुत पद में कवि ने गोपियों के किए भाव को प्रकट किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने गोपियों के किए भाव को प्रकट किया है। तो सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। गोपियां क्या कह रही हैं? कृष्ण के प्रति जो है उनके हृदय में अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। अब ये जो अटूट प्रेम है, जो कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम है गोपियों के मन में, वो किसी योग साधना के द्वारा कम होने वाला नहीं है और उनके ऊपर उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो संदेश आप लाए हो इसका हमारे ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियां कहती हैं कि यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है और जो शायद यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं और उनके ऊपर उद्धव के इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम जो है अटूट है, अटूट प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखें या फिर आप समझ लीजिए और फिर आप अपने शब्दों में से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर 2 ही प्रश्न थे इस पद से और अब चौथा पद है। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि हरि हैं राजनीति पड़ी आए, तमुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए, अब तो अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहते चुराए, तै क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहे, सूर जो प्रजा जाहि सताए। अब यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, पहले से ही बड़े चतुर थे और अब जो हैं हमें बड़े आए योग संदेश देने वाले।
ठीक है, आइए पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो कहते हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाई। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत ढाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहते चुराई, तै क्यों अनीति करे अपुन जय, जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह, सूर जो प्रजा ना जाहि सताई। तो चलिए इसके शब्दार्थ लिखिएगा। पढ़ी आए, पढ़कर सीख कर आए, पढ़कर या सीख कर आए। मधुकर भौरा गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन। पाए प्राप्त करना, पठाए भेजा, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई के लिए, ढोलत ढाए ढाए घूमते फिरते थे, फेर यानी फिर से, पाई है चाहिए, होते थे, आपुन अपनों पर, अनीति अर्थात अन्याय, अनीति अर्थात अन्याय। तो अब इस पंक्ति में क्या कहते हैं गोपियां? गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो इस पद में गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। श्री कृष्ण पहले भी तो बहुत चतुर चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग यानी योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन कृष्ण अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अथवा ना ही उसे सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ये जो योग का संदेश लाए हो, इसे वापस ले जाओ। और कृष्ण जब यहाँ से गए थे तो हमारा मन भी ले गए थे, इसलिए उन्हें कहें कि आप स्वयं आए, हमारे मन को वापस करें, हमारे साथ अन्याय न करें। वैसे तो आप जो हैं एक राजा बन चुके हैं, तो आप जो हैं राजधर्म निभाएं। तो राजा का काम होता है अपनी प्रजा के साथ न्याय करना, और यहाँ तो आपने स्वयं हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। तो इसका भावार्थ आप लिख लेंगे। तो इसमें सूरदास जी ने बताया है कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि यहाँ के समाचार लेने के लिए उद्धव को भेज दिया है, उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। राजधर्म तो यह कहता है कि राजा को प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इसलिए गोपियां कहती हैं कि कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। तो बस इस पर जो आधारित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को आप इस पद्यांश से, जो आपके पद हैं, पद से बना लेंगे। और तो बच्चों, यहाँ आपने 4 पद पढ़े
जो सूरदास जी द्वारा रचित हैं और ये सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियों और उद्धव के बीच यहाँ संवाद चल रहा है। अंतिम पद को हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे और इसके कुछ और प्रश्न करेंगे। साथ में हमने यहाँ सूरदास के पद पढ़ लिए हैं, एक बार रिविजन और साथ में कुछ और प्रश्न जो इस पद्यांश पर आधारित या पूरी जो आपके सूरदास के पद हैं उन पर आधारित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।